और चलिए आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान में डांडिया गरबा को लेकर क्योंकि राजनीति लगातार तेज हो चली है, अब नवरात्र महोत्सव की तैयारी के बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गरबा महोत्सव में प्रवेश को लेकर कई जगहों पर पोस्टर भी लगा दिए हैं। इसमें कुछ प्रावधान भी किए गए हैं। बजरंग दल और वीएचपी ने गरबा पंडाल में प्रवेश को लेकर कई जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। प्रवेश से पहले आधार कार्ड दिखाना होगा, तिलक लगवाने के बाद ये एंट्री होगी। गरबा महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक आयोजन में अश्लील गीतों पर पाबंदी भी रहेगी। और तस्वीरें भी रख रहे हैं आपके सामने। देखिए, पहली तस्वीर में आपको चेतावनी बोर्ड लगे नजर आ रहे होंगे। इस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा और बिना तिलक लगाया एंट्री मिलने वाली नहीं है पंडाल में प्रवेश के लिए। जगह जगह ये पोस्टर लगे नजर आ रहे हैं और चेतावनी लिखी गई है बड़े बड़े शब्दों में। बजरंग दल नीचे चेतावनी लिखी गई है और चेतावनी के नीचे लिखा गया है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बिना आधार कार्ड के एंट्री मिलने वाली नहीं है और ये शहर भर में लगाए गए हैं राजस्थान में चेतावनी बोर्ड बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से। शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपनी कलरफुल वेशभूषा में आकर डांस कर रहा है। यहाँ पर देखिए कई महिला हैं जो डांस कर रहे हैं। बात कर लेते हैं आपसे, किस तरीके से जो डांस खेल रहे हो आप, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एंट्री पहचान करके तो नहीं दी जा रही? नहीं, पहचान करके नहीं डाली, सबकी एंट्री अलाउड है और मेरे को ऐसा लगता है ऐसे ही होना चाहिए। आप आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड चेक कर सकते हो, पर टीका वीका मेरे को नहीं लगता। सब माँ की पूजा करने आ रहे हैं तो सबको अलाउड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबको अलाउ कर देना चाहिए पहचानने के बाद। क्या कहना है आपको इस पर? ऐसा है कि ये जो पर्व है, ये जो फेस्टिवल है, ये सभी के लिए, इसमें जात पात में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो लोग भी हमारे हिंदुओं के पर्व बनाए, हम लोग भी उनके फेस्टिवल बनाए। सभी हिंदुस्तानी है, सभी एक समान है। जय हिंद, जय भारत। जा रही है, आप लोगों का क्या कहना है यहाँ पर? ये अच्छा नहीं है। वैसे हर जाति इंसान को खेलने का अधिकार है। त्योहार है, माता जी का आशीर्वाद है तो सबको मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सबको खेलने का अधिकार होना चाहिए। अगर इसकी आड़ में गलत हरकतें होती है इसलिए हो सकता है पहचान कर, उसके लिए हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि तैनात रहता है हमेशा। तो ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। आज हम भी महिला है, हम भी खेल रहे हैं, तो ऐसी कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। और क्योंकि इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो चली है, बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष क्या है इस पर सुनिए। एक बात आप समझिए कि हम तो इस पक्ष के हैं कि बहनों का जो गरबा का कार्यक्रम होवे वो अलग से होवे और पुरुषों का अलग से हो। हम ये प्रयास करते हैं। कई स्थानों पर सम्मिलित भी होते हैं, लेकिन कई अवांछित लोग आ जाते हैं जो इसमें भावात्मक रूप से नहीं जुड़ते, किसी अन्य प्रयोजन से आते हैं। तो उनको रोकने का, तो यदि कोई करे, रोकने का प्रयास होना चाहिए। दलाल पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं जो नाटक करते हैं। अब हिंदू मुसलमान का मुद्दा जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तब से खत्म हो गया, तो वापस इस मुद्दे को क्रिएट करने के लिए बीजेपी के लोग नाटक करते हैं। तो भाई साहब, तिलक दुनिया लगाती है, सारे लगा रहे हैं, तुम्हें जो जचे जो करो। कोई गरबा करो मत करो, हिंदू करो मुसलमान करो, सिख करो ईसाई करो, नहीं करना है मत करो, करना है करो। रोटी और रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो। जीएसटी नाटक कर रहे हैं कम करने का, और जीएसटी कम नहीं हुई, हालत खराब है। कौन पूछ रहा है? बीजेपी डाइवर्ट करती है। आप मीडिया के लोगों से कहूँगा आप तो डाइवर्ट मत हो। बीजेपी की एक कॉकस चल रहा है जो बीजेपी कार्यालय में बैठ के हिंदू मुसलमान के मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है, दंगा फसाद कराना चाहता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, वो समझदार हो गए हैं। उनको दंगा कराने के लिए बीजेपी 2 साल से लगी हुई है, एक जगह दंगा नहीं करा पाई राजस्थान में। बीजेपी को मजा आता है हिंदू मुसलमान का दंगा कराने में। और इसी पर हमारे 2 सहयोगी हैं अलग अलग शहरों से, उनकी मौजूदगी। नवीन है भीलवाड़ा से, कोटा से है शाकिर अली। पहले मैं आपके पास आ रही हूँ शाकिर, ज़रा बताएं ये जो मामला सामने आया है गरबा पंडाल में
एंट्री तभी होगी जब तिलक लगवाना होगा, जब आधार कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद ही एंट्री हो पाएगी। चेतावनी बोर्ड शहर भर में लगा दिए गए हैं। लेकिन इन सबके बीच में राजनीति भी जोर पकड़ रही है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि सिर्फ बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है इस पर। बिल्कुल, कोटा में भी जो है कई जगहों पर जो है होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें चेतावनी साफ तौर पर दी गई है कि गरबा पंडाल में जो है आधार कार्ड से एंट्री दी जाए, तिलक लगाकर जो है उसमें एंट्री दी जाए और जो गाने, अश्लील गाने जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हो। बाकायदा यहाँ पर जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से टीमें जो है वो नियुक्त की गई है। वो टीमें जो है वहां पर जाएंगी गरबा पंडालों में और वो चेक करेंगी, अगर कोई संदिग्ध नजर आता है तो उस पर वो अपने ही अंदाज में कार्रवाई करेंगी। इस तरह की चेतावनी जो है उन्होंने दी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से भी हमारी बात हुई है। जो एडिशनल एसपी हैं दिलीप सैनी, उनसे भी हमने बात की तो उनका कहना था कि पुलिस का काम जो है कानून व्यवस्था बनाए रखना है, कानून कोई हाथ में न ले, इसको लेकर भी पुलिस ने जो है पूरे इंतजाम किए हैं। यानी सभी जो गरबा पंडाल है वहां पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहेगा और गाने कौन से जो है गरबा पंडाल में चलाए जाने हैं ये जो है उसके संचालक जो है वो जो कमेटी गरबा करवा रही है उन पर निर्धारित करता है। और वहां पर जो लोग इसको गरबा करने के लिए आ रहे हैं वो किन गानों को पसंद कर रहे हैं ये जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है। पुलिस का इसमें दखल नहीं होगा। लेकिन बजरंग दल की जो चेतावनी है, विश्व हिंदू परिषद की जो चेतावनी है, वो अपने आप में इस तरह की चेतावनी है। उनका कहना है कि ये जो गरबा के आयोजन है ये पूरी तरह से जो है फिल्मी अंदाज में हो जाते हैं इसमें, क्योंकि माता जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान होती है लेकिन उसके बावजूद जो है अश्लील गाने बजाए जाते हैं और जिसमें जो है गैर हिंदू भी इसमें प्रवेश कर जाते हैं। लव जिहाद की भी वो बात कह रहे हैं कि लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं उनकी शुरुआत भी जो है यहीं से होती है। यहीं पर कुछ लोग जो है इस तरह के इरादे से दाखिल होते हैं और फिर उसके बाद में वो लड़कियों को परेशान करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। उनका कहना है कि वो बाकायदा तमाम जो गरबा के पंडाल हैं वहाँ पर उनकी टीम के सदस्य जाएंगे, वो पूरी तरह से चेक करेंगे। आधार कार्ड की जहाँ तक बात है तो आधार कार्ड से एंट्री की जो बात है तो जो गरबा करवाने वाली कमेटियाँ हैं वो बाकायदा एक पास भी जारी करती है। तो उस पास के अलावा भी क्या आधार कार्ड भी चेक किए जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और उन कार्ड को कौन चेक करेगा, बजरंग दल के कार्यकर्ता चेक करेंगे या पुलिस चेक करेगी, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो साफ तौर पर यही कह दिया कि अलग अलग होना चाहिए। तो ये भारतीय संस्कृति का एक पर्व है। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये कही जा रही है कि इसकी जो है गरिमा वो कहीं ना कहीं जो है बनी रहे और जो त्यौहार है वो त्यौहार की तरीके से मनाया जाए। तो बजरंग दल का अश्लील गानों को लेकर के और जो वहाँ पर प्रवेश जो लोग कर रहे हैं गैर हिंदू, और उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि इससे लव जिहाद के मामले सामने आते हैं। तो ये सब चीज़ें अब देखना होगा कि किस तरह से जो ये गरबा आयोजन कमेटियाँ हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से गरबा हो सके, तमाम जो लोग जो गरबा करते आ रहे हैं वो उनमें शामिल हो सके। इसके लिए पुलिस ने भी जो है व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन बजरंग दल की चेतावनी के बाद में जो गरबा आयोजन कमेटियां हैं वो अपने स्तर पर अब जो है तमाम चीज़ों को देखेगी कि वो कैसे जो है शांतिपूर्ण तरीके से ये जो हर साल 9 दिन का जो आयोजन होता है उसमें लोग जो है इस कार्यक्रम में शामिल हो, माता की आरती भी हो और गरबा भी बहुत अच्छे से हो सके। तो पुलिस के लिए भी अब इस बार जो है चुनौती रहेगा, पुलिस को भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। इसको लेकर ये क्या तैयारियां हैं ये भी जरा जान लेते हैं। भीलवाड़ा में नवीन, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि पंडाल में एंट्री करने को लेकर यहाँ चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन अब क्योंकि रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, तो चुनौती अब ये है पुलिस के सामने कि शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन कराया जाए। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? चुनौतीपूर्ण तरीके तो अब बातें तो है, चुनौती की तो बात ही है, मगर कहीं ना कहीं जो अपने स्तर पर जो आयोजन समितियां हैं उनको बुलाकर पहले ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने गरबा शुरू होने से कम 5 दिन पहले यानी कि गुरुवार को एक बैठक कर ली थी जिसमें सब तय कर लिया था कौन क्या करेगा। तो ये जो इसमें ये चाहते हैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ये चाहता है कि ये पूरी व्यवस्था जो आयोजन समिति है मोहल्ले की 70 वार्ड है, 70 वार्डों 50 जगह गरबा चल रहे हैं, 50 ही वार्डों के जो समितियां हैं जो कि आयोजन करने वाली है उन्हीं को पास जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वही आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, वही तिलक लगा के प्रवेश दे रहे हैं अंदर। तो जिस तरह से इसमें अभी तक भीलवाड़ा जो पुलिस है वो किसी तरह का इंटरफेयर नहीं कर रही। भीलवाड़ा पुलिस का स्पष्ट कहना है जब तक कोई ऐसी बात नहीं हो जिसमें लोगों को आपत्ति नहीं हो तब तक किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेंगे। किसी को ठीक है नवीन, आपका शुक्रिया और शाकिर आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नहीं